हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बहुत ही पॉपुलर स्पीच आई हैव अ ड्रीम की समरी को समझ रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक लीडर थे जिन्होंने ब्लैक्स के लिए यानी निग्रोज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने इस स्पीच को दिया था बहुत सारे लोगों के सामने उनको प्रेरित करने के लिए, ताकि वो अपनी जंग को जारी रख सकें और अपनी फ्रीडम को और अपने राइट्स को हासिल कर सकें। तो चलिए हम लोग इसकी समरी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। In his I Have a Dream speech, Minister and Civil Rights activist Martin Luther King Jr. outlines the long history of racial injustice in America. तो इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में कैसे एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है रेशियल इनजस्टिस का, यानी रेस के हिसाब से जो लोगों के बीच भेदभाव होता रहा है, ब्लैक्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, निग्रोज को उनके हक नहीं मिलते आए हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। और ये जो स्पीच है वो करीब 2.5 लाख लोगों के सामने दे रहे थे वॉशिंगटन में अगस्त 1963 में। और वो कहते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं सिंस द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि अब आप आज़ाद हो। इमेंसिपेटेड, इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ाद। तो आज़ाद हुए ब्लैक्स को आज़ादी देकर पूरे 100 साल हो गए हैं और उस पे एक लॉ भी बन गया है और स्लेवरी अब पूरी तरीके से अमेरिका से ख़त्म हो कर दी गई है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, लेकिन फिर भी ये जस्ट एक लॉ है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जो ब्लैक्स हैं वो स्लेव्स हैं, वो गुलाम हैं। बट इवन दो ब्लैक अमेरिकन्स आर टेक्निकली फ्री फ्रॉम स्लेवरी, दे आर नॉट फ्री इन एनी लार्जर सेंस। तो वो कहते हैं कि जो ब्लैक्स हैं वो टेक्निकली तो फ्री हो गए हैं स्लेवरी से, यानी उसके ऊपर एक लॉ बन गया है, लेकिन फिर भी वो पूरे तरीके से फ्री नहीं है। और जो चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, यानी उनके पैरों में, उनके हाथों में जो बेड़ियां हैं, मैनाकल्स है, मैनाकल्स का मतलब और चेन्स का मतलब होता है बेड़ियां, तो ये जो भेदभाव की बेड़ियां उनके हाथों और पैरों में है, उनसे वो अभी भी छूट नहीं पाए हैं। दे कंटिन्यू टू डिफाइन द ब्लैक एक्सपीरियंस इन अमेरिका। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आज भी भेदभाव का ही है। इट इज टाइम, किंग आर्ग्यूज, फॉर ब्लैक अमेरिकन्स टू कैश द चेक दे वर प्रॉमिस्ड अ सेंचुरी अगो। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि ब्लैक अमेरिकन्स को जो चीज़ प्रॉमिस की गई थी 100 साल पहले, उस चेक को आज एनकैश करने का वक्त आ गया है। वो जो चेक उनको तब लिख कर दिया गया था, आज उस चेक के पैसे लेने का टाइम आ गया है, उसे एनकैश करने का टाइम आ गया है। यानी जो चीज़ प्रॉमिस की गई थी कि तुम्हें तुम्हारे हक दिए जाएंगे और तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं होगा, आज उस चीज़ पर अमल करने का दिन आ गया है। एंड डिमांड द रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। और इसीलिए उन ब्लैक्स को आज अपनी फ्रीडम के लिए डिमांड करना है और अपने जस्टिस की भी मांग करनी है। देयर इज नो मोर टाइम टू वेस्ट इन परसूट ऑफ अ ग्रेजुअल सोल्यूशन टू रेसिज्म, किंग सेज। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अब हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रेसिज्म का एक दिन अंत होगा, क्योंकि ये जो निगरों का जो डिसकंटेंट है, यानी वो जो नाखुश है, उनकी ये जो गर्मी है उसमें पूरा देश जल रहा है, पूरा अमेरिका उसमें अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया है। और इसलिए अब ये समय आ गया है कि हम और इंतज़ार ना करें और तुरंत ही अपने हक और अपने राइट्स को हासिल करें। इवन दो किंग कॉल्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ रिवोल्ट टू स्पिन इनटू एक्शन। तो वो भले ही रिवोल्ट करने के लिए कह रहे हैं लोगों को, यानी कदम उठाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो जो रिवोल्ट करने के लिए कह रहे हैं वो बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से कह रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि तुम बंदूक उठा लो या वेपन्स उठा लो और अपनी लड़ाई करो। वो कहते हैं कि तुम्हें जो लड़ाई करनी है वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंट तरीके से करनी है। ही अर्जेस दोज ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट नॉट टू लेट बिटरनेस एंड हेट्रेड डिफाइन देयर एक्शंस। तो वो कहते हैं कि जो लोग भी अपने सिविल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तुम बिना बिटर हुए, यानी बिना अपने अंदर कड़वाहट लाए हुए, बिना नफरत लाए हुए अपने एक्शंस को करो। दे कैन नॉट लेट देयर मूवमेंट फॉर जस्टिस डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। और तुम जो तुम्हारी जो जस्टिस की मूवमेंट है,
लड़ाई है उसे फिजिकली वॉयलेंट मत होने दो, उसमें लड़ाई झगड़ा मत आने दो, यानी प्योरली नॉन वॉयलेंट तरीके से इस लड़ाई को लड़ो। किंग रिमाइंड्स हिज लिसनर्स टू रिमेन इन द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ नॉन वॉयलेंट रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो टू नॉट सी देयर वाइट एलाइज एज एनिमीज। तो वो कहते हैं कि नॉन वॉयलेंट तरीके से लड़ो और जो तुम्हारे वाइट साथी हैं अमेरिका के, बाकी के जो लोग हैं वाइट जो है अंग्रेज जो है, उनको अपना दुश्मन मत समझो। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रू जस्टिस अबाउट, किंग सेज अमेरिकन्स ऑफ ऑल रेसेस विल नीड टू यूनाइट एंड रिमेन ट्रू टू द वैल्यूज ऑफ नॉन वॉयलेंट सॉलिडारिटी। तो वो कहते हैं कि जस्टिस लाने के लिए अमेरिका के जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो किसी भी रेस के हों, उन सबको एक होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा, और तभी हम सही मायनों में आज़ाद हो पाएंगे। किंग एक्नॉलेजेस द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल्स दैट मेनी ऑफ हिज लिसनर्स हैव ऑलरेडी फेस्ड। तो वो कहते हैं कि कैसे यहाँ जो कोई भी सुन रहा है उनकी बातें, जो ऑडियंस है, उन लोगों ने बहुत ही लंबी स्ट्रगल की है, बहुत ही लंबे टाइम तक उन्होंने अपनी लड़ाई की है, और वो जानते हैं कि इस लड़ाई में उनके साथ बहुत बुरा भी हुआ है, उनकी इंसल्ट हुई है, उनको कभी कभी जेल में डाल दिया गया। इनकार्सरेटेड का मतलब होता है जेल में डाल देना, बंद कर देना, कभी उन्हें मारा गया है। फिर भी वो कहते हैं कि आप लोग अपने घर जाइए, आप चाहे जहाँ पे भी रहते हो, नॉर्थ में रहते हो अमेरिका के या साउथ में रहते हो, आप अपने घर जाइए और बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से अपनी जंग को जारी रखिए। कंटिन्यू योर फाइट, वो कहते हैं कि अपनी जंग को आप जारी रखिए, एक दिन आपको ज़रूर आपके राइट्स मिलेंगे। देन किंग इन्वोक्स द ड्रीम ही हैज़ फॉर अमेरिका, उसके बाद वो अमेरिका के लिए जो सपना देखते हैं उसके बारे में वो लोगों को बताते हैं। अ ड्रीम दैट वन डे द कंट्री विल लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, वो कहते हैं कि एक दिन जो हमारा देश है अमेरिका, वो सही मायने में आज़ाद होगा, एंड मेक इट अ रियलिटी दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। और जो उसका डिक्टम है अमेरिका में जो कहा जाता है कि सभी आदमी एक जैसे हैं, वो वाकई में एक रियलिटी हो जाएगी, यानी वो वाकई में सच हो जाएगी ये बात। He dreams that his children will one day live in a society where they will be judged not by the color of their skin, by the content of their character। तो वो कहते हैं कि एक दिन अमेरिका ज़रूर ऐसा बन जाएगा जहाँ पे लोगों को और जो बच्चे हैं उनको उनकी स्किन के कलर के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके कैरेक्टर के हिसाब से जज किया जाएगा। एंड दैट इन द फ्यूचर ब्लैक चिल्ड्रन एंड वाइट चिल्ड्रन विल जॉइन हैंड्स एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और फ्यूचर में ज़रूर ब्लैक और वाइट बच्चे एक साथ अपने हाथों को जोड़कर भाई बहनों की तरह रहेंगे। King urges his listeners to take their faith in meaningful change back to their hometowns। तो वो सारे listeners से कहते हैं कि आप एक meaningful change, बदलाव लाइए अपनी सोसाइटी में। They must continue to struggle together। तो वो कहते हैं कि आप एक साथ मिलकर स्ट्रगल करते रहिए। फेस इनकार्सरेशन टुगेदर, अगर कोई जेल में डाले, बंद करे, तो एक साथ बंद हो जाइए। स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, आज़ादी के लिए एक साथ खड़े हो जाइए। इन ऑर्डर टू ट्रूली मेक अमेरिका अ ग्रेट नेशन, और तब ही हमारा ये जो देश है अमेरिका, वो एक महान देश बन पाएगा। ही कॉल्स फॉर फ्रीडम टू रिंग आउट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ कोलोराडो टू स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया टू एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। तो वो कहते हैं कि फ्रीडम, ये जो आज़ादी की लड़ाई है, उसे हर जगह फैला दो, फिर चाहे वो कोलोराडो के ऊंचे पहाड़ हों या पत्थरों के पहाड़ हों जॉर्जिया के, या मिसिसिपी का छोटे से छोटा हिल क्यों ना हो। When America collectively allows freedom to ring across its hills and valleys, he says, only then will black men and white men, Jews and Gentiles, Catholics and Protestants be able to sing truthfully and honestly the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last। तो वो कहते हैं कि जब अमेरिका के हर कोने से आवाज़ आएगी आज़ादी की, यानी जब अमेरिका के हर कोने के हर इंसान आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेगा, फिर चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, ज्यू हो, कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, और जब एक साथ ये लोग फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाएंगे, तब ही फ्रीडम मिल पाएगी, और तब ही वो लोग ट्रूथफुली, यानी कि खुलकर सच्चाई से गा पाएंगे वही पुराना गीत जो कहता है कि हम एट लास्ट, यानी कि फाइनली हम फ्री हो पाए, फाइनली हमें फ्रीडम मिल पाई, थैंक गॉड भगवान, हम लोग फाइनली फ्री हो पाए। और उस तरीके से यहाँ पर वो जो स्पीच है
ख़त्म हो जाती है मार्टिन लूथर किंग की। और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा और आप इस स्पीच की समरी को इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।